समझ में आएगा जब हमें थ्योरी कंप्लीट होगी हमारी, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं लामी थ्योरम। क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, मोनू है, कुछ एक वीरेंद्र है, कुछ और भी स्टूडेंट्स है, तो वो कह रहे थे कि लामी थ्योरम समझाइए। एक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता नाम का स्टूडेंट है, काफ़ी मतलब कह रहा था, क्लास में भी बहुत बोल रहा था, बट उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। आज उसकी हम इच्छा पूरी करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लामी थ्योरम। लामी थ्योरम को समझने से पहले अपने ऊपर देखिए जो फ़ैन लगा हुआ है आपके घर पे, इस तरह का फ़ैन के ऊपर ही कुछ फंक्शन होने वाला है। तो होने वाला क्या है इसके अंदर, इसके थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तीन बल, यदि साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के साइन के ज्या के समानुपाती होता है। ये तो उसकी लैंग्वेज हो गई। अब समझते कैसे हैं इसके, मतलब समझने का मतलब ये है कि कोई तीन फोर्सेस हमने ले लिए, सपोज करो रिस्पेक्टिवली हमने ये हमने तीन फोर्स लिए यहाँ पर। F1 ले लिया हमने, F1 लिया हमने, और ये हमारा F2 लिया हमने, और ये हमने F3 लिया। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी बिंदु पर एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ये कंडीशन ये है कि एक प्लेन में होंगे, साम्यावस्था में होंगे, मतलब सेम प्लेन और इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीन फोर्स किसी पॉइंट पे लगे हैं। तीन फोर्स किसी पॉइंट पे लगे हैं तो क्या होगा, कोई भी एक फोर्स बचे दो फोर्सों की एंगल मतलब साइन के अनुपाती होगा। जैसे कि मैंने लिखा है, कोई भी एक फोर्स है तो जो एंगल बचेगा वो साइन के जो अनुपाती होगा। जैसे कि कोई अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ले लिया ये इस तरीके से, मैं फोर्स बना लेता हूँ। सपोज करो इसकी वैल्यू एल्फा है और इसकी वैल्यू हमारे पास बीटा है और इसकी वैल्यू हमारे पास गामा है। ये तीन फोर्सेस हैं और इनके बीच में एंगल बनाया है कि F1 फोर्सेस है तो इसके सामने वाला, इसकी F1 फोर्सेस है, F2 फोर्सेस है, F3 फोर्सेस है, इसके बाद अल्फा है, गामा है, बीटा है। ये तीन फोर्सेस हैं और एंगल भी दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये किसी पॉइंट पे लगे हैं, साम्यावस्था में है, एक प्लेन के अंदर है, ये कंडीशन हमारी हो चुकी है इसके अंदर। तो कोई भी एक फोर्स लेते हैं तो कोई भी एक फोर्स लिया हमने F1, सपोज करो, फोकस कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स होगा, बाकी दो बचे जो फोर्स हैं, कौन सा F2 और F3 के बीच की साइन के अनुपाती होगा। मतलब कहने का, अगर मैं F1 ले लेता हूँ यहाँ पे, और बाकी दो फोर्स कौन से बच रहे हैं, F2 और F3, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एल्फा बन रहा है, तो वो ये एल्फा हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर मैं सपोज करो बोलता हूँ आपसे कि F2 ले रहा हूँ मैं, सॉरी, अगर मैं बोलता हूँ आपसे F2 लेता हूँ मैं, F2 लेता हूँ मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन, अब F2 लिया मैंने, साइन लगा लिया। अब एंगल कौन सा लेंगे, तो बाकी दो जो फोर्स बच रहे हैं, बाकी दो कौन फोर्स से बच रहे हैं, F1 और F3, तो कौन सा एंगल इसमें, बीटा, तो ये हमारा कौन सा बच जाएगा, बीटा बन जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, F2 जो एंगल बनेगा बाकी दो फोर्सों बीच के एंगल के साइन के अनुपाती होगा, जिया के अनुपाती होगा, तो साइन बीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हम तीसरे फोर्स पे भी निकाल सकते हैं। F3 कितना हो जाएगा, साइन एल्फा, साइन गामा। तो ये हमारे पास जब बन जाएंगी तो हम इस तरीके से, अगर ये चीज़ आपस में सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, साम्यावस्था में है, तो इनके हम बराबर किसी कॉन्स्टेंट के बराबर मानेंगे तो अल्टीमेट जो निकल कर आएगा इसके अंदर, ये फॉर्मूला बन कर आ जाएगा इस तरीके से। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा करता हूँ, कहीं दिखा देता हूँ, खोल कर ओपन करके। सॉरी, ये फॉर्मूला हमारे पास बन का आ जाएगा। मैंने विकिपीडिया ऑनलाइन खोल ली है, ये फॉर्मूला बन का आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास फॉर्मूला था, जैसे कि ये हमारे पास इस तरह डेरिवेशन टाइप का एक फिगर था। कोई फोर्सेस लगे हैं, अल्फा बीटा गामा, F1 F2 F3 ले सकते हैं, कहीं भी कुछ भी ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो अल्टीमेट जो बन का आएगा, अगर हम फोर्स ले रहे हैं, F1 मैंने माना था यहाँ पे, इन्होंने ए दे रखा है, तो साइन अल्फा बन जाएगा उसका, मतलब वो चीज़ उसके नीचे आ जाएगी, मतलब प्रोपोर्शनल में आएगी, तो वो नीचे कट जाएगी, बराबर बन हो जाएगा। तो ये चीज़ बन का आ जाएगी इस तरीके से। उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये कहाँ चली गई फाइल हमारी, ये है। अब हम इस पर प्रॉब्लम करते हैं, इस पर प्रॉब्लम करते हैं। इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर प्रॉब्लम कराइए लामी थ्योरम पे, और लामी थ्योरम की अब हमने डेफिनेशन सीख ली है, अब हम इसकी प्रॉब्लम करते हैं। अब प्रॉब्लम भी हम उम्मीद है समझ में आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम इस प्रॉब्लम को करते हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम करने के लिए हमने एग्जाम्पल ही लिया है, बड़ा ईजी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 200 न्यूटन के भार के दो रस्सियाँ, मतलब डोरियाँ हैं कोई AB और BC। ये कोई AB और BC को दो डोरियाँ हैं जो कि बंधे हुई हैं, यानी एक रस्सी ये है, एक रस्सी, कोई एक लोड नीचे की तरफ बांध दिया है, डेट इज़ द 200 न्यूटन का। मतलब ये कोई एक डोरी है हमारे पास, ये सी वाली, और एक डोरी ये है,
और हमने इससे कोई हमने 200 न्यूटन का फोर्स बांध दिया। अरे जैसे कि हम कपड़े सुखाते हैं जनरली, ऐसा मान लीजिए, तो हमने क्या किया, कपड़े सुखाने वाली कोई डोरी एक ये है, उसको बीच में लेकर हमने यहाँ पे कोई डंडा नीचे लोड लगा दिया हमने, या कुछ भी वेट हमने हमें वेट टांग दिया, मतलब यहाँ पे इस तरीके से। अब वेट टांगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन तो क्रिएट होगी। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे टेंशन बनेगी, यहाँ पे टेंशन बनेगी, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी यहाँ पे। तो ये टेंशन क्रिएट होगी। तो इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि वेट दे रखा है इसके अंदर और कुछ एंगल्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो ये एंगल्स दे रखे हैं इसके अंदर, ये है 45, थोड़ा क्लियर नहीं चल पाता, ये 45 दे रखा है, और ये हमारे पास 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। तो इसमें क्या पूछा है इस प्रॉब्लम के अंदर, जब इन दो डोरियों पर हमने कोई वेट लटका दिया 200 न्यूटन का, तो इस पे लगने वाले तनाव, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से बंधे हैं ये चीज़, यहाँ पे पूरी तरीके से कोई चीज़, ये हमारा सॉरी, तो क्या है ना, यहाँ पे ये पूरी तरीके से ये चीज़ बंधो भी है, और यहाँ पे ये चीज़ बंधो भी है, ऐसा करके ये चीज़ पूरी तरीके से फिक्स कर दी गई है यहाँ पे, तभी चीज़ ये हो पाएगी, ऐसा करके ये चीज़ बांध दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल दे रखे हैं इसके, अगर ये 45 है, ये 60 डिग्री है, तो इसमें हमें टेंशन्स निकालनी होती हैं। तो टेंशन हमने मान ली यहाँ पे, टेंशन इसकी F1 है, और यहाँ पर आपकी F2 है। ये दो टेंशन है हमारे पास, इसको हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमें लामी थ्योरम निकालनी है, तो लामी थ्योरम अप्लाई कीजिए। लामी थ्योरम में हमने पढ़ा था F1 F2 F3 तीन फोर्सेस होंगे, तो इसमें भी तीन फोर्सेस हैं। देखिए टेंशन F1 F2 और F3, F3 हमारे पास दे रखा है, और F2 और F1 एंड F2 हमें निकालना है इसके अंदर। जब इस चीज़ के अंदर हमें निकालनी है, और एंगल्स हमें पता नहीं है अभी भी, क्योंकि हमें क्या होना है इसके अंदर, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों फोर्सेस हमें गिवन होने चाहिए। अब हमें ये फोर्सेस के एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने पढ़ा था हाई स्कूल में, थोड़ा ज्योमेट्री लगाएंगे हल्की सी, ये फोर्सेस लगे हैं इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 45 है, और ये चीज़ पूरी 90 डिग्री होगी, तो ये एंगल कितना बन पाएगा, बेसिकली ये 45 बन जाएगा इस तरीके से, इजली है, सॉरी, ये 45 बन जाएगा। ये हमारे पास 60 है। अगर मैं इस चीज़ को ड्रॉ करूँ यहाँ पर बनाने के लिए, अगर ये 60 है पूरा, ये ऐसा कर सकते हैं, कई तरीके तो बहुत सारे होते हैं, आप ज्योमेट्री लगाइए अपनी कोई सी भी। जैसे कि ये अगर पूरा 90 डिग्री खींचता हूँ मैं लाइन, ये 90 खींच नहीं पाई हमारी लाइन, ये सपोज करो ये 90 डिग्री की है लाइन हमारे पास। अगर मैंने इस समय खींचा, ये 60 है, 90 है, तो ये कितना बचेगा, 30 बच जाएगा अंदर। ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, ये 30 बन गया। अब ये 45 है, अब ये पूरा 90 डिग्री है, तो कितना बनेगा, ये 45 ये भी बच जाएगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया, अल्टीमेट इसके अंदर एंगल्स जितने भी थे सब फाइंड अप कर लिए हमने। अब एंगल हमने ले लिए इस तरीके से। अब एंगल लेने के बाद फिर क्या करेंगे, F1 पकड़ेंगे, जैसे कि मैंने T1 माना यहाँ पे, टेंशन ले लीजिए, F1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, T1 लिया, सपोज करो यहाँ पर T1 दे रखा है, कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो T1 लिया। अब बाकी जो फोर्स बच रहे हैं दो, ये दो फोर्स कौन से हैं हमारे पास, एक ये फोर्सेस है और एक ये वाला फोर्सेस है। तो इस अगर हम F1 ले रहे हैं, T1 ले रहे हैं, तो इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, ये होगा। तो ये एंगल जो निकल कर आएगा हमारा 180 माइनस 30 बन का आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पूरी बनी और हमारे पास 30 दे रखा है यहाँ पे। तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। ये बेसिक कंसेप्ट हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कोलिनियर बन जाएगा तो 180 होता है इसका, तो 180 माइनस 30 बनेगा, तो अल्टीमेट कितना बनेगा, वो 150 आ जाएगा। तो ये हम T1 अपॉन साइन 180 माइनस 30 एंगल मतलब कट आ जाएगा बराबर। ये हमने लामी थ्योरम निकालना है, ये लामी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं था, ये भी जो हमने किया था ये वाला, ये लामी थ्योरम से ही कंसेप्ट बन का आ जाएगा। ये वाला F1, इसके अगर F1 लेंगे तो इसके ये भी डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, मतलब F1 लिया हमने यहाँ वाला, F1 अपॉन साइन एल्फा, ये लिया था हमने। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बराबर लेंगे F2 साइन जो भी निकल कर आएगा हमारा बीटा, फिर इस तरीके F3, तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ लगा दिया पूरा। तो अब लगेंगे T2। T2 लेने के लिए हमारे पास बाकी दो जो फोर्सेस बच रहे हैं, फोर्सेस मतलब T1 और 200 न्यूटन, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा हमारे पास, क्योंकि निकाल चुके हैं, एक पूरी स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली। अगर ये 45 है
तो ये एंगल निकालना होगा, तो ये भी हम इस तरह से कर लेंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे 180 माइनस 45 बचेगा यहाँ पे, जैसे इसमें किया था हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट बचता है हमारे पास 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का हमारे पास ये है, तो इसमें जो दो एंगल बच रहे हैं 200 न्यूटन का फोर्स है, जो बचे दो फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल तो कितना है, फिर दोबारा करेंगे T1 है और ये हमारे पास T2 है, तो उसके बीच का एंगल कितना बचेगा, पूरा ये बचेगा। तो 45 प्लस 30 मतलब 75, तो 75 आ गया ये। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि पूरा ये हमारा एंगल पता है हमारे पास, अब ये हमारे पास साइन का वैल्यू पूरी पता है हमारे पास, तो T1 को इसके बराबर रख देंगे हम, और फिर T2 को हम इसके बराबर रख देंगे दोबारा से, क्योंकि एक दूसरे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है कंडीशन ये इस तरीके से। तो ये अल्टीमेट करेंगे T1 बराबर, क्योंकि देखिए T1 बराबर अगर साइन 180 माइनस 31 150 को हम इधर लेके जाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 150 हो ये पूरा निकल कर आ जाएगा। साइन हम करते हैं इस तरीके से, तो कौन से एंगल में बच रहा है ये, तो साइन 30 बन जाएगा इस तरीके से। देखो साइन 30 आ गया, ये हाई स्कूल का कंसेप्ट है, तो साइन 30 बन जाएगा ये वाला इस तरीके से, ये पूरा ऐसा बन जाएगा। करने के बाद अल्टीमेट होल सोल हमारा ये चीज़ आ जाएगी, इसी वाली T1 आ जाएगा हमारा, और इसी के बाद फिर हमारा T2 आ जाएगा। ये इक्वेशंस आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसा बड़ा कंसेप्ट नहीं लग रहा है, बस आपको लामी थ्योरम निकालनी है और कर देना है। क्योंकि लामी थ्योरम 3 फोर्सेज में लगती है, और 3 फोर्सेज में कोई एक फोर्स ले रहे हो तो उसके डिवाइड आपको साइन एंगल लेना है, तो वो एंगल जो होगा थीटा या अल्फा बीटा गामा जो भी होगा, तो बाकी दो फोर्सेज के बचे बाकी दो फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल होता है, बस यही हमें लगाना है और अल्टीमेट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी लामी पर ही है। इसके अंदर क्या चीज़ दे रखा है कि कोई एक प्लेन है इस तरीके से, ये एक प्लेन है हमारा, ऐसा मान लीजिए, और ये प्लेन जो दे रखा है उसके अंदर कोई एक हमारे पास स्फीयर या कोई गोला है, उस गोले का वेट जो है 500 न्यूटन है। पहले प्रॉब्लम को समझिए, 500 न्यूटन का कोई एक है इसके अंदर, ये 500 न्यूटन का लगा है। तो अब ये किसी गोले है, ये कोई एक किसी कोन के अंदर फिक्स है, ये इंक्लाइन प्लेन पर है, तो ये अपनी एक रिएक्शन देगा, क्योंकि कोई एक वेट लग रहा है तो अपने अंदर एक किसी चीज़ पर लगेगा तो वो रिएक्शंस देगा इस तरीके से, कोई भी प्लेन है तरीके। तो एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शंस वाला कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस बन के आती है। तो जो मैं रिएक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है हमारे पास है, ये इस पर रिएक्शन बन के आएगी पूरी इस तरीके से, और फिर ये जब, क्योंकि ये वाला प्लेन्स है, इसी वाली रिएक्शन बन के आएगी, ये हमने रिएक्शन से ली, पूरी परपेंडिकुलर होगी ये चीज़, इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी इस तरीके से। तो दीवार जो होगी हमारे पास, ये रिएक्शन इस तरह देगी, क्योंकि गोले के साथ सपोर्ट बेट होगा तो ये रिएक्शन यहाँ बनेगी, और ये वाली ये दीवार होगी, ये वाला प्लेन जो होगा तो ये रिएक्शन इसकी यहाँ से बनेगी। तो ये इन रिएक्शंस की वजह से हमारे पास फोर्स निकालने होंगे, ये से वाले, एक हमें फोर्स ये निकालना पड़ेगा, रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, एक रिएक्शन ये निकालनी पड़ेगी हमारे पास, और ये हमारे पास दे रखी है। इसके साथ साथ इन्होंने एंगल्स भी दे रखे हैं इसके। तो एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास ये सवाल में दे रखा होगा इस तरीके से, फिगर गिवन होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा ये। तो निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस, फोर्स, कुछ भी मान सकते हैं इस तरीके से, टेंशंस, सब फोर्स के ही एक वो होती हैं ये। तो हमारे पास इसके अंदर सवाल में 500 न्यूटन का फोर्स दे रखा है और कुछ एंगल्स दे रखे हैं, और हमें रिएक्शंस निकालनी है जो कि इस वर्टिकल वाले प्लेन से लगी और इस इंक्लाइन वाले प्लेन से लगी। तो उसको हमने रिस्पेक्टिवली मान लिया है R1 और R2 माना है हमने, ये हमने R2 और ये R1 माना हमने। अब हम R1 R2 मानते हैं, तो ये हमारे पास पूरा प्लेन है, तो इसमें 40 था, यहाँ पे 50 था, तो इस हमने क्या किया, रिजोल्व कर लेंगे सिंपल कंसेप्ट से। तो ये जो बन का आएगा, इसका अगर हम पूरा वर्टिकल लेते हैं इस तरीके से, तो ये 40 बन जाएगा, क्योंकि प्लेन से क्या, इस वाले प्लेन से जो 40 बन रहा है, तो अब जो ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 40 बन जाएगा। आप ज्योमेट्री लगाइए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से लगाने के बाद इसे रिजोल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा। तो ये अब हम लेते हैं R1, तो R1 जो लेते हैं, तो R2 और इस W के बीच का एंगल कितना होगा, यही तो हम करते हैं इसके अंदर लामी थ्योरम लगाने से पहले, ये बनेगा एंगल। तो ये एंगल निकाल सकते हैं इजीली हम। तो अगर जब ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गई ये वाली, तो 40 है, तो स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180, तो 180 में कम है ये, तो 40 माइनस कर देंगे 180 में हम। इसी तरीके से R2 लेंगे, तो R2 लेने के बाद दो बाकी जो फोर्स बच रहे हैं आपका, R1 है, ये R1 है और W है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, पूरा एक ये 90 बनेगा। देखो ये पूरी जो बनेगी एक 90 बनेगी इस तरीके से, ईजी। अब लेते हैं हम 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन, बाकी दो फोर्स R2 और R1, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 प्लस 40। अब आप कैलकुलेटर लीजिए अपना और आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर।
जैसे आप निकालना जानते हैं तो R1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे गुणा करोगे, इसके बराबर रख दोगे, फिर R2 की वैल्यू इसमें रखोगे, इसके बराबर रख दोगे, तो ये आपके पास अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इजी प्रॉब्लम थी, ये कर ली हमने। अब एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन ये तीसरा स्टार्ट हो गया है, तो हमारे पास केवल यही ऑप्शन था कि हम घर बैठ के अपनी पढ़ाई करें और अपनी जो हैबिट है पढ़ाई करने की उसको मेंटेन करें, हम लगातार बनाए रखें, धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो हमारा पढ़ने का टाइम वो पढ़ाई पे बना रखें और बाकी घर वालों के साथ बैठें। यही कर सकते हैं, हम घर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है हम कह दें कि स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, कुछ नहीं पता हमें भी बिल्कुल भी। फिलहाल हमें इतना पता है कि हमें अपने घर पर रहना है और स्टडी करनी है, क्योंकि जैसे ही खुलेगा चाहे 15 दिन लगें 20 दिन लगें, एग्ज़ाम के लिए कम टाइम मिलेगा और हमें फिर एग्ज़ाम करने होंगे। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमने नहीं पढ़ा क्यों भी करा। तो फिलहाल ये कोऑपरेट कीजिए और इस हैबिट को बढ़ा के रखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे, जो भी डिमांड हो आपकी टॉपिक में वो बताना। उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये कुछ छोटी प्रॉब्लम थी, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो आप सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं इस पर बनाऊँगा वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।